नमस्कार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से माझी सा कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी में एकदम मस्त होंगे। दोस्तों, आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम है आरएस प्री एग्ज़ाम, ठीक है, वो कब होना है ये भी आपको पता होगा। आरएस प्री, ठीक है, 1 अक्टूबर को है, ठीक है। और यानी अपने पास दिन कितने बचे हैं? 15 दिन बचे हैं। इन 15 दिनों की अपनी जो अंतिम रणनीति है वो क्या रहेगी, उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो बना दिया है। यदि आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लेना, ठीक है। आज की इस क्लास में अपन जो प्रीवियस पेपर हुआ यानी 2021 में जो पेपर हुआ था आरएस का 2021 में, उसमें जो भी राजस्थान ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन हैं, राजस्थान ज्योग्राफी उसके क्वेश्चन अपन देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, कौन से टॉपिक से आए हैं, ठीक है। टोटल जो क्वेश्चन है वो 14 है। आपसे रिक्वेस्ट है क्लास को एंड तक जरूर देखना। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में उप उष्ण पर्वतीय वन पाए जाते हैं, ठीक है। आप टॉपिक है वो नोट करते जाना। ऑप्शन नंबर ए सिरोही, ऑप्शन नंबर बी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर सी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर डी है झालावाड़। तो सर्वाधिक जो वन पाए जाते हैं कौन से उप उष्ण पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? सिरोही में, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, कौन से वर्ष में राजस्थान सौर ऊर्जा नीति घोषित की गई थी? 2015, 2017, 2019, 2018। कब की गई? 2019 में की गई थी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, गोगेला संरक्षित क्षेत्र किस जिले में स्थित है? कहाँ है? पाली में, चूरू में, नागौर या जालोर। आपको बताना है कि गोगेला जो संरक्षित क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है? तो नागौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? नागौर में। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विशेषताएं किस नदी की है? यहाँ पर आपको कुछ विशेषताएं दी गई हैं जो कि आपको पहचाने की कौन सी नदी की है। विशेषताएं देखते हैं। इसका उद्गम कुंभलगढ़ के किले के निकट अरावली पहाड़ियों से होता है, ठीक है। यह नदी मेवाड़ के मैदान के मध्य से गुजरती है। बेड़च, कोठारी व मोरेल इसकी सहायक नदियां हैं। आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो विशेषताएं हैं ये कौन सी नदी के हैं, ठीक है। आपको याद होना चाहिए। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए बनास, ऑप्शन नंबर बी लूणी, ऑप्शन नंबर सी चंबल, ऑप्शन नंबर डी है माही। तो ये सब विशेषताएं कौन सी नदी की है? बनास नदी की है। कौन सी? बनास नदी। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन से सही सुमेलित है? यहाँ पर जो आपको सही सुमेलित है वो पहचाना है, ठीक है। कौन कौन से है देखते हैं। CWG भरतपुर, BWHW बाड़मेर, BSHW गंगानगर और जो डी है AW डूंगरपुर। इन चारों में से जो सुमेलित है यानी सही सुमेलित है उसको पहचाना है। बाकी इसमें, ठीक है, कौन कौन से गलत है कौन से सही है आपको पहचाने, ठीक है। नीचे इनके ऑप्शन दिए गए हैं 1, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 1 और 4। आपको बताना है कि कौन से इसमें राइट है कौन से गलत है, ठीक है। तो इसका जो ये 1 नंबर है ये सही है, ठीक है। और जो 4 है AW डूंगरपुर ये भी सही, यानी 1 और 4, ठीक। 1 और 4 किसमें? ऑप्शन नंबर डी में है 1 और 4। तो यानी ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से थार के मरुस्थल के भाग है? इजी क्वेश्चन है। गोडवाड़ प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, बनास का मैदान, घग्गर का मैदान। इनमें आपको पहचाना है कि इनमें कौन कौन से हैं जो थार के मरुस्थल के भाग है, ठीक है। नीचे इनके ऑप्शन दिए गए हैं कौन कौन से 1, 2, 2, 3, 1, 2, 4 और 1, 3, 4। तो इसमें आपको पहचाना है कि कौन कौन से हैं। 1, 2 यानी जो गोडवाड़ प्रदेश है ये किसका है? मरुस्थल का भाग है। जो शेखावटी ये भी मरुस्थल का भाग है और घग्गर का मैदान है ये मरुस्थल का भाग है। ये बनास का मैदान है जो थार के मरुस्थल का भाग नहीं है। यानी आपको ऑप्शन में देखना है 1, 2 और 4, ठीक है। ये कहाँ है? ये आपके ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर सी होगा आपका राइट आंसर 1, 2, 4। अगला प्रश्न देखते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के कौन से जिलों में ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात, ठीक है, सर्वाधिक है। यहाँ पर आपको ग्रामीण लिंगानुपात और नगरीय लिंगानुपात दिया गया है और आपको बताना है कि कौन से जिलों में सर्वाधिक है, ठीक है, ग्रामीण लिंगानुपात और नगरीय लिंगानुपात। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में है राजसमंद और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और टोंक, पालीचूर, जालोर और नागौर। लेकिन आपको इस ऑप्शन में बोनस मिला होगा या फिर इस क्वेश्चन को डिलीट किया होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें जो इसका राइट आंसर है वो नहीं है, क्योंकि जो ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है वो है पाली में, ठीक है, कहाँ है, पाली में, ठीक है, पाली तो ऑप्शन आपको मिल गया है, ये रहा। लेकिन जो नगरीय लिंगानुपात सर्वाधिक है वो टोंक में है, कहाँ है, टोंक में, ठीक है, और यहाँ आपको टोंक दिया गया है ऊपर, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ चूरू की जगह टोंक होता, ठीक है, तो आपके जो ऑप्शन नंबर 3 है यानी डी है ये आपका राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पर आपको बोनस मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का द्वितीय स्थान पर सर्वाधिक प्रतिशत है 2011 की जनगणना के अनुसार, कौन से, बांसवाड़ा जिले में, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, दौसा जिला। तो इसमें क्या होगा, राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, डूंगरपुर। अगला प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट में सही उत्तर चुनना है। क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ पर आपको सही उत्तर पहचाना है, ठीक है। यहाँ पर आपको जिला दिए गए हैं और उनके प्रमुख उद्योग दिए गए हैं, ठीक है, और नीचे इनके कूट दिए गए हैं। सर्वप्रथम उदयपुर, उदयपुर में आप सभी को पता है कि कौन से प्रमुख उद्योग हैं, तो सीसा और जस्ता पाया जाता है, ठीक है। नागौर में सफ़ेद सीमेंट कहाँ पाया जाता है, नागौर में। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी कहते हैं, वस्त्र उद्योग कहाँ होगा, भीलवाड़ा में, ठीक है। बाकी बच्चा आपके कोटा रसायन, यानी 1 का 4 देखना है आपको, ठीक है, और 2 का 1 और 3 का 3 और 4 का 2, ठीक है। ये आपको कौन से ऑप्शन में मिले हैं वो देखते हैं, 4 1 3 चाहिए, 4 किसमें, 4 इसमें है और ऑप्शन नंबर डी में है, 4 के बाद 1, यहाँ पर 2, यानी ये गलत होता था, ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर, 4 1 यहाँ पर 3 है, ठीक है। और ये थोड़ी मिस टाइपिंग हो गई, बाकी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, यहाँ पर आप सही। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन देखने हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए में है मैग्नीज और बेला डीला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में है बॉक्साइट और लोह दरगा। ऑप्शन नंबर डी में लोहा और कोडरमा। ऑप्शन नंबर सी डी में है अदरक और तालचेर, ठीक है। तो आपको इसमें बताना कि कौन सा सही सुमेलित है, तो ऑप्शन नंबर बी है एकदम सही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत हैं, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है, यहाँ पर आपको फिर से जो सुमेलित है वो पहचानना है, ठीक है। मांडो की पाल, फेल्सपात, तलवाड़ा, सीसा व जस्ता, खेरवाड़ा, एस्बेटस और ऑप्शन नंबर डी में है जो ऋषभदेव अब्रक, ठीक है। नीचे इनके ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। ए में है 2, बी में 4, सी में 1, डी में 3। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। इनमें से सही कौन सा, इसमें से जो सही है वो है जो 3 है ये सही है, ठीक है, खेरवाड़ा एस्बेटस, ठीक है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर डी में डी होगा इसका राइट आंसर, 3 खेरवाड़ा एस्बेटस, ठीक है। अगला प्रश्न, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरता है। ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन अजमेर, चित्तौड़गढ़ और बीकानेर। ऑप्शन नंबर बी में है जोधपुर, जयपुर, अलवर। ऑप्शन नंबर सी में है उदयपुर, भीलवाड़ा, जयपुर। ऑप्शन नंबर डी में है कोटा, अजमेर, जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न, यहाँ पर आपको स्थान और उनके जो ऊर्जा संसाधन वो पहचाने हैं और सही उत्तर का चयन करना है, ठीक है। पावनगढ़, पावनगढ़ का हो जाएगा 1 का 1 हो जाएगा, ठीक है। पावागढ़ है, सॉरी, पावागढ़ का 1 हो जाएगा पवन ऊर्जा, ठीक है। और जो ताप पानी है ये कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है भूतापीय,
ठीक है, एक का तीन, दो का तीन हो जाएगा। और मुंहपंदल ये आपका दो हो जाएगा, ठीक है। और काकरासर परमाणु, ठीक है, एक का एक कहाँ मिल रहा है, एक का एक नहीं, एक का दो होगा। सॉरी, एक बार मैं वापस से करता हूँ, करेक्शन हो गया। सॉरी, जो पावागढ़ है वो सौर ऊर्जा के लिए है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका, जो मतलब एक का दो हो जाएगा सौर ऊर्जा, ठीक है। और बाकी जो है ताज पानी ये है भूतापीय, ठीक है। और फिर है आपके मुंहपंदल, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में। और जो काकरापारा है ये परमाणु आणविक हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं एक का दो और दो का तीन, फिर एक, और ऑप्शन नंबर डी का चार हो जाएगा, ठीक है। दो तीन एक चार, दो तीन एक चार ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा आपका राइट आंसर। आज क्लास यही समाप्त हुई। कमेंट करके बताना है आज क्लास आपको कैसे लगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।